सभी मित्रों का अभिनंदन। हम यहाँ पर इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जो प्रदेश का सबसे बड़ा और पुराना चिकित्सा संस्थान है, उस चिकित्सा संस्थान की कोविड-19 के प्रति क्या रणनीति है अभी तक जो रही, और आगामी क्या हमारी प्लानिंग है, कैसे हम यहाँ पे मरीजों का हैंडलिंग कर रहे हैं, उस बारे में आप सब लोगों के माध्यम से प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सब लोगों के समक्ष हम लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जब कोविड-19 की यहाँ पर महामारी का जब आगमन हुआ था, उस वक्त सबको ये विदित है कि हम सब लोग इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारी तैयारियां जो है वो नहीं थी। इसी के चलते लॉकडाउन किया गया ताकि लोगों की मूवमेंट को रोका जाए, बीमारी की संख्या को कम किया जाए और बीमारी के बढ़ने की जो गति है उसको नियंत्रित किया जा सके, और इन द मीन टाइम हम अपने इंतजाम कर सकें। अभी हम बताना चाहेंगे कि हमारे पास हमारे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में इस वक्त जो हमारा ई ब्लॉक है उसको हमने डेडिकेटेड कोविड केयर के लिए इसको रखा है, और उसमें हमारे पास 82 बेड्स हैं, 82 बेड्स का उस पर प्रावधान है, जिसको जरूरत पड़ने पर और भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ उसमें से जो 72 बेड्स ऐसे हैं जिन पर ऑक्सीजन का प्रावधान है, और जरूरत पड़ने पर उन पर वेंटिलेटर्स भी लगवाए जा सकते हैं। हमारे पास 30 की करीब संख्या में पहले वेंटिलेटर थे। उसके बाद प्रधानमंत्री केयर, पीएम केयर जो है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा वेंटिलेटर्स को यहाँ पर उपलब्ध कराया गया, उस योजना के तहत हमें कोविड केयर और इन बीमारियों से लड़ने के लिए 50 अतिरिक्त वेंटिलेटर का हमारे पास यहाँ पर प्रावधान करवाया गया, जिन सबको हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया, टेस्ट किया, और वो सब लोग सब वेंटिलेटर जो है वो सुचारू रूप से यहाँ पर चल रहे हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों को मुहैया भी करवाए जा रहे हैं। इस वक्त आईजीएमसी के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास शुरुआती दौर से ही कोविड और नॉन कोविड दोनों मरीजों का आगमन यहाँ पे होता रहा है, और पहले पिछले कुछ समय से जो हॉस्पिटल के नॉन कोविड ट्रीटमेंट एरियाज हैं वहाँ पर भी लोगों का जो है वो कोविड पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक जो है वो पाए गए हैं। तो प्रदेश सरकार ने कोविड मरीजों की देखभाल के लिए उनके लक्षणों और सिम्टम्स और जो साइंस हैं उसके आधार पर अलग अलग श्रेणियां बनाई हैं संस्थानों की। जो सिर्फ पॉजिटिव पेशेंट्स थे, शुरुआत में उनको डीसीएससी में रखा जाता था। अब रीसेंट गाइडलाइन के हिसाब से अगर पॉजिटिव पेशेंट घर में उनके पास अगर प्रावधान है आइसोलेट होने का, तो वो घर पर भी आइसोलेट हो सकते हैं, और माइल्डली सिम्टोमेटिक को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में रखा जाता है। और अगर उनको कोई ऐसी गंभीर समस्या है, जैसे किडनी की समस्या है, हार्ट की समस्या है, कैंसर की बीमारी है, या अन्य ऐसी कोई बीमारी जिस बीमारी के चलते किसी स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट की केयर की जरूरत पड़ती है, तो उनको प्रदेश सरकार के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर उनको भेजने की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। तो हम सब आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे पास जो बेड्स हैं उनमें से 18 बेड्स पर जो है वो कोविड पॉजिटिव मरीज जो है वो भर्ती हैं, जिनमें से हमारे प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री भी हैं। पहले भी एक प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री हमारे पास यहाँ पर कोविड पॉजिटिव इलाज होने के उपरांत उनको यहाँ से छुट्टी की गई है, और हमारा संस्थान जो है वो प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश और प्रदेश सरकार के द्वारा जो सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं लोगों को, जो मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ताकि किसी को भी जो वांछनीय इलाज है उससे वंचित ना रहना पड़े, उसके लिए हम सब लोग दिन रात यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। हमें आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के समस्त लोगों को ये बताना है कि हम लोग आप लोगों की सेवा के लिए दिन रात तत्पर हैं। हमारे पास जो अभी इस दौरान जो सुविधाओं का जो बढ़ोतरी हुई, उसमें हम बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री पीएम केयर्स जो वेंटिलेटर्स आए थे, उन्हीं में से ही हमने एक अलग मेडिसिन वार्ड में भी 12 बेड का आईसीयू जो है वो डेवलप किया है, जो पहले इस संस्थान में नहीं था। और कोविड मरीजों के लिए अलग से जो है हाई प्रोटीन डाइट, इसका भी प्रावधान किया है। हम लोगों ने
अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कमेटियां जो हैं वो गठित की हैं और जिसमें अलग अलग हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी, हमारे बाकी जो डॉक्टर्स हैं, वो सब लोग उसमें सम्मिलित हैं और सब लोग अपना कार्य जो है वो मुस्तैदी से कर रहे हैं। हम सब लोग आप लोगों से सहयोग की आशा करते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब लोग आप लोगों की सेवा के लिए वचनबद्ध हैं और प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशानुसार आप सब लोगों की सेवा के लिए हम सब लोग यहाँ पर दिन रात उपलब्ध हैं जी। जैसे सबको ये विदित है, बहुत बार इस बारे में कहा गया है कि कोरोना जो है वो सांस के माध्यम से फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। तो जब बरसात का मौसम है, हवा में नमी है, ऐसे हालात में जो पब्लिक एरियाज हैं जैसे साइड रेलिंग या टेबल कुर्सी की साइड्स, जो भी कॉमन एरियाज होते हैं जहाँ पर जो बेसिकली वायरस जो है वो एक शरीर के अंदर ही जीवित रहता है, शरीर के बाहर आने पर वो कुछ देरी तक जीवित रहता है, उसके उपरांत वो मृत हो जाता है। पर ऐसे मौसम में, ऐसे बरसात के मौसम में जब हवा में नमी की मात्रा अधिक होती है तो उसके जिंदा रहने की, लंबे समय तक जिंदा रहने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो अब एहतियात बरतना जो है, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये एहतियात और जो भी इसमें गाइडलाइंस हैं ये मात्र कोविड काल की नहीं है। हमें अपने जीवन यापन करने के जो हमारे तरीके हैं उसमें मूलभूत परिवर्तन जो है वो लाने होंगे, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। सर अगर बात करें सुविधा की, यहाँ पर काफी सारे आरोप आते हैं कि यहाँ पे सुविधा सही ढंग से नहीं। अगर आईजीएमसी की बात करें, देखिए ऐसा है कि सुविधाएं यहाँ पर, चिकित्सीय सुविधाएं तमाम जो भी किसी भी व्यक्ति की आकस्मिक स्थिति में जान बचाने के लिए चाहिए होती हैं वो सब उपलब्ध है। पर जो अक्सर हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे इंडिविजुअलिस्टिक, मुझे व्यक्तिगत तौर पर अलग से सब कुछ हो, जो आप सब लोग जानते हैं जो संभव नहीं है। हम लोगों की, अब अगर एक समय पर एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है, ऑपरेशन थिएटर में एक व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा है, तो ये स्वाभाविक है दूसरे व्यक्ति को उस ऑपरेशन थिएटर के खाली होने का इंतजार करना होगा। तो इस तरह की समस्याएं जो हैं वो मात्र हमारे संस्थान में नहीं है, दुनिया भर में ये इस तरह की चीजें, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात से जो चिकित्सीय संस्थान और चिकित्सीय सेवा कर्मियों की जो संख्या है वो कम है। जो मिनिस्ट्रीज में भर्ती हैं यहाँ, उनमें किस तरीके की समस्या है? कोई मतलब सिम्टम्स किस तरह के? और दूसरा, अब तक आईजीएमसी का कितना स्टाफ जो है कोविड पॉजिटिव हो चुका? कितने मतलब डॉक्टर्स कितने? जी, अब जो प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री इस वक्त भर्ती हैं उनको बुखार है और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिस वजह से उनके जो कुछ ऑर्गन्स है उसमें ब्लड प्रेशर की वजह से समस्या है। और अन्य कोई इस वक्त मंत्री जी जो है वो स्वस्थ हैं और ऐसी कोई गंभीर स्थिति में नहीं है। रही आईजीएमसी के स्वास्थ्य कर्मियों की पॉजिटिव होने की बात, तो अभी तक 13 मार्च से जब से हमने टेस्टिंग करना शुरू किया था, हमारे बहुत लोग कोविड पॉजिटिव लोगों की केयर में इन्वॉल्व रहे हैं और हमें ये बताते हर्ष का भी वो है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को हम बचा पाने में जो है वो ज़्यादातर संख्या में हम बचा पाने में सक्षम रहे हैं। अभी तक मात्र हमारे एक जो स्वास्थ्य सेवा कर्मी है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं एक यूरोलॉजी विभाग के, उनको छोड़कर बाकी स्वस्थ जो जितने भी समस्त हमारे अस्पताल में काम करने वाले लोग हैं उनमें किसी में भी कोविड पॉजिटिव नहीं पाया गया। सर क्वारंटाइन पर कितना स्टाफ चल रहा है?